नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। बिहार चुनाव में मोदी सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव अब मतदाताओं के जरिए नहीं बल्कि पैसे के जरिए जीता जाएगा, जिस पर खबर आ रही है कि 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत बिहार में लुटाई जा रही है। लोगों के वोट के बदले उन्हें 10,000 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मतलब कि बिहार के लोगों को भले अब तक कुछ ना मिला हो, लेकिन अब चुनाव के समय उनको 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने? 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये रकम मामूली रकम नहीं है, बल्कि ये रकम जो है वो बिहार के लोगों का भविष्य बदलने के लिए नहीं है, बल्कि ये रकम है बिहार चुनाव जीतने के लिए। ये रकम है बिहार में भगवा लहराने के लिए। ये रकम है बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए। मतलब कि अब तक बिहार में एनडीए ने कुछ किया हो या ना किया हो, अब तक बिहार में युवाओं पर लाठीचार्ज किया, सैनिकों पर लाठीचार्ज किया, गरीबों दलितों पिछड़ों का जो है बहिष्कार किया, उनका जो है शोषण किया। लेकिन अब उस पर पर्दा डालने के लिए एनडीए ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत लुटा दी है। तो साथियों, मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यह रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। और दोस्तों, खबर यह है कि ये जो है खुलासा किया है सीबीआई डायरेक्टर ने, किसी और ने नहीं बल्कि सीबीआई डायरेक्टर ने यह खुलासा किया है। कोई और करता तो एक बार हैरानी होती, मतलब कि एक बार झूठा साबित हो जाता, लेकिन खुद सीबीआई डायरेक्टर कह रहे हैं, मतलब कि यह बात 100% सच है। दोस्तों, आपके सामने देखिए एक रिपोर्ट दिख रही है, लिखा हुआ है कि पूर्व सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव ने मोदी सरकार पर बिहार में चुनावी रिश्वत देने का आरोप लगाया है। देख खबर है कि पूर्व सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार विधानसभा चुनाव में से ठीक पहले सरकारी धन का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार में 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक को 10,000 की सीधी आर्थिक सहायता देना लोकतंत्र और चुनाव की निष्पक्षता के खिलाफ है। ये रकम उस समय दी जा रही है दोस्तों जब चुनाव नज़दीक है। अरे पहले देते तो कुछ नहीं होता, लेकिन चुनाव के समय देना ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर एक बड़ा धब्बा है। साथियों, ये सारी चीज़ें ज्ञानेश कुमार को दिखाई नहीं देंगी। चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ ये इंसान एनडीए की किसी भी कार्यशैली पर आंख मूंद लेता है। मोदी सरकार किसी भी कार्यशैली पर आंख मूंद लेता है, और जब विपक्ष वाले आवाज़ उठाते हैं तो कहता है कि महिलाओं की तस्वीरें क्या वायरल कर देनी चाहिए, साझा करनी चाहिए। पोलिंग बूथ में जब महिलाएं वोटिंग करती हैं, जब बीजेपी की महिला नेता वोटिंग करती हैं और जब फोटो खिंचाती हैं तो उसे ये वायरल करता है। लेकिन वोट देते समय की तस्वीरें वायरल करना नहीं चाहता, कहता है कि ये क्या साझा करनी चाहिए। साथियों, 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत लुटाई जा रही है, इस पर ज्ञानेश कुमार चुप्पी साध लेता है। तो दोस्तों देखिए, आगे भी खबर है कि अर्थव्यवस्था पर एक राजनीतिक दांव है। ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं वित्तीय जिम्मेदारी और शासन की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पूर्व सीबीआई निदेशक ने लिखा है कि इस तरह की कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पारदर्शिता को ठेस पहुंचाती है, लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करती है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि इस मामले में तुरंत निर्णायक कदम उठाए जाएं। नागेश्वर राव ने चुनाव आयोग से सिफारिश करने को कहा कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा होते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और चुनाव कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि यदि आवश्यक हो तो चुनाव आयोग को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी हस्तक्षेप करने की मांग करनी चाहिए। सीबीआई निदेशक ने कहा, पूर्व सीबीआई निदेशक ने कहा कि इस मामले की जो है जांच सुप्रीम कोर्ट करानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। दोस्तों आगे देखिए, लिखा है कि राव ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 7,500 करोड़ रुपए की पहली किस्त बिहार की महिलाओं के खातों में स्थानांतरित करने का ऐलान कर जनता को रिश्वत देने का काम किया है। उनके अनुसार यह फ्लैग्रेंट एक्ट ऑफ मास ब्राइबरी यानी खुलेआम सामूहिक रिश्वतखोरी है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की नीयत से की गई है। बिहार के 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपये सरकारी खजाने से देने की घोषणा महज कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि राज्य के नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक राजनीतिक दांव है। ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं वित्तीय जिम्मेदारी की शासन की पोल खोलती हैं। साथियों, ये पोल खोलना नहीं तो और क्या है। चुनाव के समय में महिलाओं के खातों में पैसे डालना, 10,000 करोड़ रुपए की जो है रिश्वत देना, एक बड़े पैसे का ऐलान करना बिहार में, वो भी चुनाव के समय। ये चुनाव आयोग की जो है
कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। दोनों मिलकर बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं। विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है तो चुनाव आयोग आंख मूंद लेता है और सरेआम खुलेआम मोदी सरकार चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। अब दोस्तों, क्या बिहार का चुनाव ऐसे जीता जाएगा? सवाल ये कि जी हाँ दोस्तों, ऐसे जीता जाता है। चुनाव जीतना कोई मोदी जी से सीखे, ईमानदारी से नहीं, मतदाताओं की सोच से नहीं, बल्कि पैसे से, SIR से, EVM से, जिससे चाहते वो चुनाव उससे जीत सकते हैं। ये मोदी सरकार की नीयत साफ साफ दिखाता है। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।